अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड में मैंने कुछ हज से रिलेटेड आपसे बात करनी है कि जो लोग हज पे जाना चाहते हैं वो मुसलसल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें अपनी तैयार करें। तो आज की एपिसोड में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा कि हज पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने क्या तैयारी करके लेके जानी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट खबर होगी, जो न्यूज़ होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहली बात कर लें कि माशाल्लाह जो लोग हज पर जाना चाह रहे हैं तो वो अगर हज पर जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आप हज पर जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें नंबर वन तो आपके पास जो आपका आईडी कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 10 महीने से 1 साल तक की अभी एक्सपायरी डेट बाकी हो। तो अपने आईडी कार्ड को चेक करें कि आपका जो आईडी कार्ड है वो कब एक्सपायर होगा, यानी कि उसकी आखिरी डेट कब है। अगर उसमें 1 साल है या अभी 10 महीने हैं, फिर तो आपको यानी कि जिस दिन से आप हज पर जा रहे होंगे, अगर उसमें 1 साल है तो फिर तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अभी उसकी डेट एक्सपायर होने के करीब है या 3-4 महीने या 6 महीने भी हैं, तो अपना आईडी कार्ड जो है वो आप फ़ौरन अर्जेंट बेसिस पर रिन्यू करवाएं। इसी के साथ जो आपका जो वारिस होता है, जिसका नाम आपने लिखवाना होता है हज ऑपरेशन में, ये एक कंडीशन है, तो उसका भी आईडी कार्ड चेक कर लें कि उसका आईडी कार्ड जो है वो कब एक्सपायर होगा। अगर उसका भी एक्सपायर होने के करीब है और 1 साल का ड्यूरेशन नहीं बनता, तो उनका भी आईडी कार्ड जो है वो फ़ौरन बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पर आप रिन्यू करवाएं। देन जो अगली मैंने बात करनी है वो ये है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो नहीं बना हुआ और आप हज के ख्वाहिशमंद हैं तो अर्जेंट बेसिस पे अपना पासपोर्ट बनवाएं। और जो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने महकमे से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जहां वो जॉब करते हैं, वहां से एनओसी लेकर सरकारी पासपोर्ट बनवाएं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकेगा, तो अपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। फिर जिन लोगों का जो पासपोर्ट है अगर उसका एक्सपायर होने वाला है और उसका 1 साल बाकी नहीं है एक्सपायर होने में, तो वो भी अर्जेंट बेसिस पर, चाहे अर्जेंट फ़ीस पे करना पड़े, आप फ़ौरन से पासपोर्ट को अपना रिन्यू करवा लें ताकि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बढ़ सके। देन जो नेक्स्ट बात मैंने आप लोगों के साथ करनी है वो ये कि आपको अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। विदाउट वैक्सीन आप लोग सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे उम्रा के लिए। और हज उम्रा के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हज की बात कर रहा हूँ। हज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आप नहीं जा सकेंगे। तो फ़ौरन से अभी वैक्सीन लगवाएं। अब तो पाकिस्तान में फ़ाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका, ये तमाम वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और ये अप्रूव्ड वैक्सीन हैं। अगर आपको नहीं लगी हुई तो इनकी फ़ौरन से डोजेस लगवाएं। और अगर आपको चाइनीज़ वैक्सीन ऑलरेडी लगी हुई है और आपने बूस्टर शॉट नहीं लगवाया हुआ, तो आप फ़ौरन से फ़ाइज़र का ही बूस्टर शॉट लगवा लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड वैक्सीन है। तो ये आपने ये वाली चीज़ें जो हैं वो आप फ़ौरन से तैयार करें। और इसके साथ साथ जो पिक्चर्स चाहिए होती हैं वो भी बनवा के रख लें, क्योंकि जब एकदम से रश पड़ता है ना, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। पैसों का बंदोबस्त तो आपने करना ही करना है और उसकी भी तैयारी अपने पास ज़रूर रख लें। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर कंफर्म करके शेयर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।